बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा और मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वफाकी दारुल हुकूमत। यहाँ पर हर लम्हा हर सेकंड सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। हर लम्हा एक नई खबर सामने आती है। इमरान खान साहब ने एहतजाज का ऐलान किया अडयाला जेल से बैठकर और कहा कि मैं इसको खुद लीड करूंगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर नाज़रीन आपको बताते हैं कि वो लोग जो ये समझते थे कि पीटीआई खत्म शुद्ध हो गई है, पीटीआई अब दोबारा वापस नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े नाम दोबारा पीटीआई के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब, ऐसा क्या हुआ है कि वो दोबारा जुड़ने जा रहे हैं? ये जुल्करनैन इकबाल साहब से आप पूछेंगे और वो नाम दोबारा सरगर्म हो गए हैं, आपको इस हवाले से बताएंगे। और फिर कोट लखपत जेल के असीरान ने जो दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के सामने रखी थी, उसका क्या हशर हुआ, क्या नशर हुआ, ये भी हम जुल्करनैन इकबाल साहब से पूछेंगे। और फिर इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान ने जब ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान में आएंगे और अपने बाप की रिहाई के हवाले से जो तहरीक चलेगी हम उसको लीड करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या किरदार अदा करेंगे, हुकूमत को इस मामले से क्या खतरा, वो खतरात में गिरी हुई नजर आती है। और हुकूमत के जो नामवर लोग हैं, यानी आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के जो दाएं बाएं बैठते हैं और फिर वो उन कुतों के भी बड़े पसंदीदा है, उन्हें क्यों ये वो लर्जा बरंदाम हो चुके हैं और टीवी पर बैठकर वो अजीब और गरीब किस्म के बयान देते हैं, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और फिर हुकूमत को इस वक्त स्कैंडल से घेर लिया है, पे दर पे ऊपर से स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये सारा क्या सिलसिला चल रहा है। और फिर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरख्वास्त भी दायर की गई है। वो दरख्वास्त कहां से आई है, किसकी तरफ से दायर हुई है, क्यों दायर हुई है, ये सब चीजें आपके सामने रखेंगे। जुल्करनैन इकबाल साहब बताइए। आगाज करते हैं जी पहले इस दरखास्त से, जी खबर इसको करके निकलते हैं आगे। दरखास्त नाज़रीन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने लाहौर बार एसोसिएशन इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की हैं और कहा कि जो जजेस का डोगर साहब के हक में जो फैसला आया है बेसिकली वो आइन के खिलाफ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच से सदा की गई है उस फैसले को ना सिर्फ कलअदम करार दे बल्कि जब तक अपील पेंडिंग है उस फैसले को मुअत्तल करें और फैसले के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दाम को भी सस्पेंड किया जाए टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ अपील। यानी कि कहा यह जा रहा है कि डोगर साहब का जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मनसब है, उसको सस्पेंड किया जाए और वो कायम मकाम के तौर पे भले वो अपना काम जारी रखते रहें जैसे पहले थे, लेकिन उनको मुस्तकिल के काम से रोका, नोटिफिकेशन मुस्तकिली का सस्पेंड किया जाए, ये सदा की गई है जी। आगे रहे सब स्कैंडल से पहले मैं आना चाह रहा हूँ कासिम और सलमान वाली खबर पे। जी बिल्कुल। कासिम और सलमान के हवाले से एक अपडेट ये है, कुछ एक हमारे दोस्त हैं, मैं उनको हुकूमती यूट्यूबर कहूंगा, हुकूमती तर्जुमान नहीं, हुकूमती यूट्यूबर, हुकूमती नवाज यूट्यूबर, ये कह सकते हैं आप, जो भी कह लें। हुकूमत वैसे खुद नवाज की नहीं है तो हुकूमती नवाज कैसे हो गया। हुकूमती यूट्यूबर साहब एक सुबह बैठे फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि कासिम और सलमान दोनों हैं ब्रिटिश नेशनल्स, ठीक है, उनके पास नाइकॉब कार्ड्स नहीं है जो ड्यूअल नेशनल के पास होते हैं। नादरा जैसे आईडी कार्ड होता है वैसे नाइकॉब कार्ड होता है, और सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं इसको। और तीसरा होता है पीओसी कार्ड, वो ममालिक से आपको जारी होता है शनाख्ती कार्ड की जगह, जिनके साथ आपका डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट नहीं है, तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड उसे कहते हैं। वो ओवरसीज हमारे ज्यादा बेटर समझते हैं सामने को, क्योंकि वो इस चीज से गुजर रहे हैं। पीओसी स्टैंड फॉर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। अच्छा, इनका क्योंकि नाइकॉब का केस है, क्योंकि यूके के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो हुकूमती यूट्यूबर साहब ये बता रहे थे कि क्योंकि उनके पास नाइकॉब कार्ड्स भी नहीं है, लिहाजा वो नाइकॉब कार्ड के ऊपर पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकते। उनको चाहिए होगा वीजा पाकिस्तान का, ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगेगा तो पाकिस्तान आ सकेंगे। और कहा यह जा रहा है कि जनाब उनको हुकूमत पाकिस्तान वीजा नहीं देगी। अच्छा, और दूसरा ये है कि अगर वो नाइकॉब कार्ड अभी अप्लाई करते हैं, जाहिर उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि मतलब खान साहब का यहाँ का जो आईडी कार्ड है उसकी कॉपी और ये सारी चीजें साथ आपके लगा के अपलोड करेंगे अब वहाँ पे नादरा की उसमें, या एम्बेसी जाके वहाँ अप्लाई करेंगे, तो इतनी जल्दी 5 अगस्त तक उनको शायद वो इशू भी ना हो। एक तो कह प्रोसीजर 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, फास्ट ट्रैक पे भी डालने को ऑब्जेक्शन लगा के भेज देंगे, ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है दोबारा भेजें, ये करें वो करें। वो ये कह रहे थे, उनका ये कहना है कि जनाब ये सारा कुछ करके बिलफर या अलगर्ज ये किया जाएगा कि उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, मतलब अगर मैं उनकी बात को दुरुस्त मान लूँ, ठीक है, अगर मैं उनकी बात को दुरुस्त मान लूँ तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि ये मुस्लिम लीग नून और पूरी इतनी भारी भरकम 2/3 मेजोरिटी वाले पीडीएम सरकार 2 बच्चों से डर गई। बिल्कुल, क्या बात है जी, जबरदस्त।
अच्छा डर है, बड़ा 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 फिरता जो अच्छा, बच्चों से डरता है। अच्छा उनका हाँ कासिम और सलमान का पाकिस्तान आना या अलीमा खान का तहरीक को लीड करना या उनका आगे तहरीक को लीड करना, ये एक बड़ा जोरदार तमांचा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा मेरी ही बात जरा नाज़रीन गौर से सुनिएगा, कासिम और सलमान का बाप होने की वजह से इमरान खान जेल में नहीं है, है। जी अलीमा खान का भाई हसान नियाजी का मामू होने की वजह से वो जेल में नहीं है। जी जी ठीक है, इमरान खान जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह होने की वजह जी, से, साबिक ये- वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह होने की जी, वजह से। और उसने आज तक पार्टी में अपनी फैमिली के किसी बंदे को ओहदा नहीं दिया था। जी रीजन सिर्फ ये थी, वो कहता पार्टी मजबूत हो। अब पार्टी की जब ये हालत हो गई है कि वो कभी उसकी बहन की तरफ देखती है, कभी वो उसके बच्चों की तरफ देखती है कि हाँ जी ये आए, हम बड़ा फकीरुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे, गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये तहरीक को लीड करेंगे, तो भाई पहले तो अपने गिरबानों में झांको के नौबत क्यों आई कि तुम लोगों के ऊपर बच्चे लाके बिठाने पड़ जी गए। जी जी, आप मरात ले रहे हैं, आप मुस्तफीद हो रहे हैं आप। एग्जैक्टली, वो जो दो हैं कासिम और सलमान है, उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई स्टेक नहीं है, वो प्योरली आ रहे हैं अपने बाप के लिए। जी, उनका वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिहा ना करवाने के वो लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ना कोई नहीं। पार्टी उतार लेंगे यार। सर ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई के लिए आ जी। रहे हैं, ना वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाई के लिए आ रहे हैं, ना वो मतलब किसी सियासी ओहदे के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अपने बाप के लिए। जी जी अलीमा खान जो रोजाना जेल जाती है, वहाँ खजल ख्वार होते हैं, कभी उनको चक्री छोड़ आते हैं, कभी उनको कलर कार छोड़ आते हैं, कभी नीला तुला छोड़ आते हैं, वो नंगे पाँव वहाँ जाके बैठी हुई होती है अपने भाई के लिए, जी, वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं बैठी होती हैं, वो जब पार्टी सियासी- चेयरमैन के लिए नहीं बैठी होती। एग्जैक्टली, तो वो घर वालों को जब निकलना पड़ जाए तो सियासी क्यादत को एक दफा सोचना पड़ेगा कि अपनी वो कह लें मंजी थले डांग फेरे। जी जी जी, मंजी यार तले। ये मतलब अगर यही बात आ गई तो खान साहब यार कितनी बड़ी मैं आपको कि अच्छा, इससे खान साहब ने इससे साथ जो उनको ये भी पैगाम दिया है ना कि जो बोझ नहीं उठा जी सकता जी जी, वो साइड पे हो जाए, अदरवाइज मैं बाद में बाहर आके मैं खुद निकाल बिल्कुल दूंगा। ऐसा ही है। मींस कि उनको पता है कि ये कितने कैलिबर के एक हैं। जुमला में कहूं अगर, जी, जी। इससे यार मुझे कोई पार्लिमानी लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा कि इसको बेशर्मी कह सकते हैं आप, डटाई कह सकते हैं कि आप मरात ले, आप कुर्सियों के साथ चिमटे रहे, आपका लीडर जेल में हो और और उनके लिए टांगे खींचे और एक दूसरे की उर्दू के लिए टांगे खींचे, उसने ये कुर्सी ले ली जी, उसने ये कुर्सी ले ली। और जब भी इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे, यार मैंने खुद सोहेल रशीद साहब ने और मैंने खुद ये एहतजाज कवर किया यार, 24 से जो 6 नवंबर के आखिरी हफ्ते में चला था, हमने कारकुनों को मारे खाते हुए देखा है, हमने उनको टीयर गैस खाते हुए देखा है, गोलियां खाते हुए देखी है, और उनके लीडर कहीं मिल नहीं रहे थे, वो लीडर को तलाश कर रहे थे। 5 अक्टूबर को यहाँ क्या हुआ था, जो अली अमीन गंडापुर कहता है कि मैं 12 इजला खाली जेब लेकर मैं पहुंचा था पेशावर, खड़े होकर असेंबली में तकरीर करता है। ये क्या है यार सारा? अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ये बड़ा शर्म का मुकाम है कि उनके बेटे आए हुए यहाँ पर। क्विकली चलते हैं जी, अगली स्टोरी पे जाते हैं। खान साहब ने जो असीरान है उनकी दरखास्त की है मुस्तरद जी मुज़ाकरात की। जी। खान साहब ने कहा जी अब मुज़ाकरात अब कोई नहीं होने, ठीक है। अच्छा, ये सारे मुज़ाकरात जो है ना, ये कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये अपडेट, कभी ये अपडेट, हम भी शेयर करते रहे और हम लकीली साथ साथ बताते रहे कि भाईजान ये फैक्ट्स हैं, ये हो रहा है, ये स्पॉइल भी हो सकता है, ये आगे बढ़ भी सकता है। तो ना हम कोई उम्मीद आपको दिला रहे हैं झूठी कि जनाब नहीं होगा, ना मायूसी फैला रहे हैं कि कुछ नहीं होना। जी ठीक है, बिल्कुल हमने बात हर वीडियो में आपको क्लियरली साथ साथ बताई थी। इस वक्त इसलिए कि खान साहब ने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं है जी। वो जो असीरान थे, अच्छा असीरान को बड़ा हाईलाइट करवाया गया या किया गया मीडिया पे हुकूमत की जानिब से कि देखे वो सियासी लोगों से अंसार बातचीत बासी साहब ने आज भी लिखा है, परवेज लाई साहब से सुबह बात है, उन्होंने परवेज लाई ने आज कहा कि मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, मुफाहमत होगी, और मुफाहमत हो के लिए जब मुज़ाकरात होंगे तो रास्ता निकलेगा। गोया कि परवेज लाई जैसे गाक सियासतदान ये कह रहे हैं कि निकले, वो भी कह रहे हैं कि जब तक हम मुजामत नहीं करेंगे तो आपको स्पेस नहीं मिलनी जी। तो जब आपका जब अपर हैंड होगा तब तक गवर्नमेंट आपसे कहेगी भाई जरा हाथ थले करो। तो वो अपर हैंड आपने कैसे रखना है और उसको बरकरार कैसे रखना है, ये चीज़ आप एहतजाज की सूरत में कर सकते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ से बंदा निकलेंगे, उसके ऊपर एक अलग आपके साथ तफसीली वीडियो करेंगे। रहे सब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो खान साहब ने 5 अगस्त को खान साहब को हो जाने 2 साल पूरे जी 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 जेल में। 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी लाहौर से, और बकौल मुनीफ फारूक साहब के खान साहब बड़े मुतमईन थे, वो कोई घबराए हुए नहीं थे उसमें, वो जब वो अरेस्ट हुए हैं। खैर उन्होंने कहा 2 साल पूरे हो रहे हैं, 2 साल पूरे होने पे उन्होंने कह दिया एहतजाज को 5 अगस्त को आपने जरा पीक पे पहुंचाना। अब ये अगस्त के 2 या 3 को या 4 को शुरू होगी, इसका आगाज ही 5 तारीख को होगा है जी। मतलब इस किस्म की चीजें चल रही हैं और देखते हैं कि अब
तैयारियों में से चल रही हैं अंदरूनी खाना में, आपको बताऊं। जिस तरह अलीमा खानम ने कल बताया था कि बहुत हमारा से- प्लान बना चुके हैं। सर प्लान बन चुका है। हामिद जी। रजा साहब ने मेरे व्लॉग में भी कहा था 9वीं मुहर्रम को 10वीं मुहर्रम को जो मैंने लगाए थे, उसमें उन्होंने कहा था जी मैंने अपना भी प्लान दे दिया था और इनिशियल प्लानिंग हमारी होगी, प्लान बी भी बन चुका है, जी, प्लान सी भी बन चुका है, सारे प्लान हाँ। बन चुके हैं। और अब एग्जीक्यूशन की तरफ मामला जा रहा है और बहुत से ऐसे लीडर्स रहे सब इसमें एक्टिव हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो कह लें कि उस तरीके से लीडर में छूरी नहीं है। अच्छा, वो लोग एक्टिव हैं, हाँ। वो ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं, हाँ। जिनकी हल्की फुल्की सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, अच्छा, उस अंदाज की प्रेजेंस। लेकिन एक और लीडर भी बड़े सरगर्म हो गए जो बड़े दूर थे उसी यार। तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ हाँ। आ रहा हूँ, उसी बात की मैं बेस हाँ। बना रहा हूँ। जब ये लोग एक्टिव हो रहे हैं ना, जो उस तरीके से नजरों में अभी तक नहीं आए हुए, हाँ, या कह लें कि पहले आए हैं और जेलें जूलें काट के बाहर आए हुए थे, अरसे से एक्टिव होते हाँ। थे हर एहतजाज में, लेकिन वो लीडरशिप रोल में नहीं थे। हाँ, अब उनको लीडरशिप रोल्स मिल रहे हैं, भले छोटे लेवल पे, लेकिन जिस लेवल पे मिले हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड हैंडलिंग बंदे निकालने के लिए उनको टास्क मिले हुए हैं, और कुछ उन्होंने अपने सर खुद जिम्मेदारियां ली हैं, और काफी हद तक उनकी वर्किंग कह लें मुकम्मल है कि मतलब कब कहाँ से कैसे निकलना है, क्या करना है। अच्छा, इस बात को इतना सीधा राज में रखा जा रहा है कि एक या दो के अलावा वो किसी को बता भी नहीं रहे लोगों को, जिनको निकालना है ना, जिनको अच्छा। उनको भी नहीं बता रहे कि भाई करना क्या है, हाँ। तैयार कर रहे हैं कि भाई वो करना है। कहते हैं ना कि वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक हाँ, फूंक कर तो पीता उनको है। ये नहीं बता रहे स्पॉट अपना कि जी हमने किस जगह से निकल के किस चौक में जाके खड़े होना है, हाँ, ठीक है। बड़ी खबरें दे रहे हैं आप यार। मतलब वो वर्किंग चल रही है ना, ठीक। ये वर्किंग चल रही है ना नाज़रीन, और वो उम्मीद है उनको, वो होपफुल है वो जो कि दूर वो थे कामयाब लोग- होंगे। अच्छा, अब इन सारी चीजों को देखते हुए ना, हाँ। जाहिर है पार्टी खत्म शुरू। पार्टी में अंदर डिस्कशन तो चल रही हाँ। होती है, और कुछ ना कोई तो पता होता है यार नीचे फलाम बंदा पर एक्टिव हो गया, हाँ, ये फलाम बंदे को हो रही है। अब दोस्ती यारी में बात शेर अफजल मरवत तक भी पहुंची। जी अच्छा, मरवत साहब ने फिर उनको कहना पड़ा, ये ऐलान कर दिया जी उन्होंने कहा कि जी बिला वजह सारा सोशल मीडिया मेरे पे चढ़ा हुआ है, हाँ, तो खान तो मेरा लीडर था, तो मैं तो खान के उस पे तो खिलाफ, खान से तो मेरा मसला ही कोई नहीं। हाँ, वो कहते हैं खान साहब की रिहाई के लिए जब भी बात होगी तो मैं निकलूंगा, मैं बंदे भी निकालूंगा साहब। हाँ। अब शेर अफजल मरवत साहब भी आ गए हैं कि जनाब मैं भी बंदे निकालने के वो लिए तो तैयार हूँ। टीवी पर बैठकर रोजाना बड़ा दबंग किस्म के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बंदे, कौन होता है जो मुझे गिरफ्तार करता है, मैं बंदे निकालूंगा, मैं इतने बंदे लेकर जाऊंगा। शेर इमरान खान साहब तो मेरे लीडर हैं और मैं ये सोशल मीडिया वो ये बात प्रैक्टिकली साबित करें, हाँ। बंदे निकाल के, जब वो अगर वो समझते हैं कि हाँ। बंदे निकालने से उनका काम होगा, निकालें बिल्कुल, हाँ। वो सामने आ जाएगा ना सर। लेकिन देखिए एक चीज है राय साहब, आज तक जो भी कोई लोग अपने साथ बंदों को लेके निकले हैं ना, किसी भी सियासी जमात से, आपको पता है जब हम लोग अखबारों में थे, टीवी में थे, खबरें चलाते थे, कवरेज करते थे, तो हर लोकल लीडर भी, MNA MP या सब लोग हमें खबरें तस्वीरें अपनी भेजते होते थे, जी वीडियो जी जी भेजते ऐसा ही थे है यार, कि जनाब तस्वीर मैं लगा दो। 500 गड्डियां का काफिला लाके हाँ। जनाब जलसे से जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब वो एक दिन नवाज शरीफ साहब का जलसा था, 2010 में जिमनी इलेक्शन हुआ था पिंडी में, हाँ। शेख रशीद वर्सेस शकील अवान। अच्छा 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 अच्छा। मियां साहब ने जलसा किया कमेटी चौक में, शेख रशीद का हो रहा था लियाकत बाग में। वो शेख रशीद का जलसा डिस्टर्ब करने के लिए साद रफीक ने और हनीफ अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिंडी प्रेस क्लब में, मैंने खुद को कवर की थी, मैं उस वक्त जिन्ना अखबार के इलेक्शन सेल का इंचार्ज था 2010, ठीक। 2010 में। अच्छा, वो उन्होंने जनाब कहा ये कि हम मरीडी चौक से रैली लेके निकलेंगे, लियाकत बाग क्रॉस करते हुए शेख रशीद के जलसे के आगे से होते हुए हम कमेटी चौक जाके अपना जलसा करेंगे, नवाज शरीफ वहाँ खिताब करेंगे। मकसद ये था कि जी नवाज शरीफ की रैली जाएगी, शेख रशीद का जलसा डिस्टर्ब होगा, जाहिर है पुलिस पंजाब की सारी उनके साथ थी, 2010 में भी पंजाब गवर्नमेंट इनके पास थी, 8 से 13 तक उनका ये प्लान था। अब इस सारे के अंदर वो अपनी प्लानिंग सारी लेके बैठे कि जन हमने ये करना है तो हमने वो करना है। बात है साहब सिर्फ ये है, जिसने हमें बंदे भेजे गए कि जनाब अटक से आ रही है, जिन 500 गाड़ियों का काफिला आ गया, चकवाल से आ रहा है जी 1000 गाड़ियों का काफिला आ गया, फिलहाल पूरे डिवीजन से बंदे इकट्ठे हुए, ठीक है। अब मैंने सिर्फ बैठ के कैलकुलेशन की, अगर एक गाड़ी के अंदर 2 बंदे भी लगाए तो इतने 1000 बंदा वहां से आ गए, 1000 बंदा वहां से आ गए, लोकल कितने गए? जितना टोटल डिवीजन से पूरा कर लिया उतना लोकल नहीं था। तो कौन कितने बंदे लोकल कितने गए? सही है जनाब, वोटर मांगे, कौन कितने बंदे निकालता है, ग्राउंड प्रैक्टिकली सबको नजर आ जाता है। जलसा हो, कोई एहतजाज हो, कोई भी तकरीब हो, तो जो निकाल के लाएगा वो नजर आ जाएगा वर्कर्स को भी और सारी दुनिया को भी। अच्छा, अगर ऐसा वो कोई आपने स्कैंडलों की बात की थी, हाँ स्कैंडल जरा बताएं ये क्या है? पे दर पे यार, एक तो अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी ब्रेक की और आज एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस बात की तौसीक की है कि यहाँ जो मरकज में गंदम वाला मामला था, गंदम स्कैंडल, उसमें 300 रुपए की वाकई उन्होंने कहा कि करप्शन हुई है यार। ये मामला क्या है कि एकदम से ऊपर तले कभी मरियम नवाज के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कभी मरकजी हुकूमत के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कहते हैं कि चीनी आप इसको एक्सपोर्ट करें, बाद में वो जब एक्सपोर्ट होती है चीनी,
मुल्क में काल पड़ता है, फिर आप इजाजत देते हैं यार उसको रिपोर्ट करें। ये क्या मामला सारा यार? क्या ये समझ रहे हैं कि हमारा ये आखिरी टिड्योर है, इन्हें अदराक हो चुका है और ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं? यार ऐसा इमरान खान के दौर में एक शुगर कमीशन बना था जी, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि शुगर कार्टेल बेसिकली काम कैसे करता है। वो और इमरान खान ने जहांगीर तीन को निकाल दिया था बाहर। हाँ जी, वो मतलब उस टाइप की कोई चीज अगर ये बना देना अभी, हाँ चले वो इमरान खान वाली पे आप यकीन ना करें, आपने उसको चैलेंज भी किया हुआ था, आप खुद अपनी FIA से इंक्वायरी किसी से करवा लेंगे यार ये क्या हुआ है चीनी में, तो जो हकाइक आपकी इदारे सामने लेके आएंगे उस पर यकीन कर लीजिएगा कि यार वाकई को गड़बड़ हुई है, जिसने की है उसको टांग दे। फिर आप पुरानी हुकूमत की उस पर ना जाए ना, आप खुद तहकीकात करा लें, नैब से कराएं, FIA से नहीं, कराएं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अगर कह रहा है तो यार पाकिस्तान का सबसे ऑडिटर बड़ा जनरल- होता है ये। सर उसने तो बेजाबतियों का कर दिया ना, ऑडिटर जनरल क्रिमिनल कार्रवाई तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, लेकिन उसे बता दिया कि गंदम स्कैंडल में करप्शन हुई है, उसकी रिपोर्ट की 300 रोशनी, अरब रुपया। सर उसकी रिपोर्ट की रोशनी में नैब या FIA किसी ने तो काम करना है ना, हाँ, ठपना तो नहीं खाली इस चीज को। नैब तो उसे दंड ही काट देते हैं ना, FIA नहीं कर सर, सकती है, FIA नहीं कर सकता, 300 अरब ये 50 करोड़ से ऊपर का मामला नैब कर सकता है। उसे दंड ही काट देते हैं, नौके करेगा। नहीं, दंड कटे नहीं या नहीं कटे, वो मतलब इमरान खान के खिलाफ दांत है ना। नहीं, वो जिस तरह नैब की हालत वो हो चुकी है, जिस तरह हमारे मैं कहता होता हूँ अक्सर, मैं तो नहीं, अक्सर वो एक दानिशवर साहब कहते होते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उन्होंने कहा था कि आप नवाज शरीफ जो है ना वो सियासत की सफ़ों से निकल कर अब वो मंसूर अलाज, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला बन गया है। लेकिन नैब की हालत वो हो चुकी है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अलमारूफ बहू जी जो बेदांत के शेर हो चुके हैं, अब नैब की बेदांत हो चुका है, उसकी क्या हालत है? कुछ उसने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये तो जिस तरह मियां साहब अब राय वो चाहे मियां साहब आप चबा नहीं सकते राय मेरे ख्याल में ना। नैब हमेशा वक्त और हालात के मुताबिक चलता है। मियां साहब अब उनके दांत नहीं नैब रहे, हमेशा अगले वक्त और दंद काट हालात देते, सर, उन्हें आप कह जो देता, मर्जी कहें। उन्हें लॉलीपॉप दे देता कि तुझे ये चबाओ ये चूसो, सर आप जो ठीक मर्जी है, कहें, वो चूस रहे लॉलीपॉप जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। राय साहब आप जो मर्जी कहें, हाँ ये लॉलीपॉप शलीपॉप वाली बात को मैं नहीं मानता। चीज सिर्फ इतनी सी है, फाइलें हमेशा तैयार पड़ी होती हैं इस मुल्क के अंदर। हाँ, जिस तरह नैब सिर्फ मौसमी हालात देखता है कि बरसात है, गर्मी जरदारी है, साहब की सर्दी भी है, फाइलें क्या है। मैंने सुना है कि तैयार पड़ी हैं। सर इस मुल्क में कौन है जिसकी फाइल तैयार नहीं है? वो फाइलों से मुझे याद आया, सामने नहीं आई, हाँ, निकाल दीजिए। मुझे फाइलों से मुझे याद आया कि आखिरी बात करके इजाजत लेंगे। फाइलों से मुझे याद आया कि वो तोशा खाना वाली जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गाड़ियों वाला मामला था, उसको टाकी शाकी मार के रखा नहीं किसी पास है, रखिया होएगा सर, हाँ। केस चले खत्म नहीं है ना। उन्हें खत्म नहीं हुआ, लेकिन टाकी शाकी मार के रखा नहीं उसकी जनाब। चलो चंगी गल है, हाँ। टाकी ने मारी ना। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।